हेलो बच्चों, आज एक फैक्चुअल पैसेज है क्लास 10th इंग्लिश का। इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें क्या लिखा है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इन दैट वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स। द ग्रेट एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स होता है लाभ होना, ठीक है। ऑफ अर्ली राइजिंग माने सुबह जल्दी उठने का। इज दैट वो ये है कि वन कैन स्टार्ट वंस वर्क। वन कैन स्टार्ट माने कोई अपना काम शुरू कर सकता है। वंस वर्क यानी अपना काम लॉन्ग बिफोर अदर्स यानी दूसरों से क्या जल्दी कर सकता है, ठीक है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह उठने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है इज दैट, ये होता है कि वन, देखो वन किसके लिए यूज होता है। जब सेंटेंस में वन आता है तो वन का मतलब एक नहीं होता है, ठीक है। वन का यूज जो है किसी पर्सन के लिए आता है कि वन कैन स्टार्ट माने कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति उसको, मतलब वन मतलब होता है समबडी। क्या होता है? समबडी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने काम को स्टार्ट कर सकता है, राइट। लॉन्ग बिफोर अदर्स यानी दूसरों से जल्दी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। द अर्ली राइजर हैज़ डन अ लार्ज अमाउंट, जो अर्ली राइजर होता है यानी जो सुबह जल्दी उठने वाला होता है, ठीक है। हैज़ डन अ लार्ज अमाउंट, हैज़ डन वो कर लेता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, है ना। लार्ज अमाउंट मान होता है, ये नीचे लिखा भी है बहुत अधिक, ठीक है। बहुत अधिक हार्ड वर्क को, हार्ड वर्क माने वो मेहनत कर लेता है। बिफोर अदर मैन यानी दूसरे व्यक्तियों से पहले। हैव गॉट आउट ऑफ बेड यानी बेड से बाहर निकलने, मतलब जो दूसरे व्यक्तियों के बेड से मतलब बिस्तर छोड़ने से पहले वो अपना लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क निपटा लेता है, कर लेता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज़ फ्रेश। अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है? माइंड फ्रेश होता है, दिमाग ताज़ा होता है। एंड नो साउंड्स और नॉइजेस डिस्टर्ब आवर अटेंशन, और कोई भी आवाज़ या कोई शोर, ठीक है, डिस्टर्ब आवर अटेंशन यानी हमारे ध्यान को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, राइट। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज़ फ्रेश एंड नो साउंड्स और नॉइजेस डिस्टर्ब आवर अटेंशन। अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है कि माइंड फ्रेश होता है और जो कोई भी साउंड से, कोई भी नॉइजेस हमारी अटेंशन को, हमारे ध्यान को डिस्टर्ब नहीं करता है, राइट। चलिए, द वर्क डन एट दैट टाइम इज जनरली वेल डन। द वर्क डन एट दैट टाइम यानी उस समय जो काम किया जाता है वो जनरली वेल डन, वो सामान्यतः क्या होता है? वेल डन यानी वो अच्छा होता है। अगर जो हम सुबह काम करते हैं तो वो काम और समय के अपेक्षा वो अच्छा होता है। द वर्क डन एट दैट सेम टाइम इज जनरली वेल डन यानी द वर्क डन एट दैट टाइम यानी उस समय जो हम काम करते हैं इज जनरली वेल डन, वो सामान्यतः अच्छा होता है, ठीक है। ऑल्सो वन फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग। ऑल्सो वन फाइंड्स यानी कोई व्यक्ति ये फाइंड्स टाइम यानी वो उसके पास वो टाइम होता है, वो टाइम पा लेता है, टाइम प्राप्त कर लेता है। टू टेक सम एक्सरसाइज मतलब कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, यानी कुछ एक्सरसाइज करने के लिए भी उस व्यक्ति के पास टाइम होता है। इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर, सुबह की ताज़ी हवा में। एक्सरसाइज सप्लाइज, एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद ए गुड डील ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स हिम टू वर्क हार्ड अंटिल द इवनिंग। एक्सरसाइज सप्लाइज हिम यानी जो एक्सरसाइज करता है, सप्लाइज हिम उसको सप्लाई करता है, उसकी आपूर्ति करता है। विद ए गुड डील ऑफ एनर्जी यानी देखो लिखा है नीचे, अ गुड डील ऑफ एनर्जी माने ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा। अ गुड डील ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा को वो उसकी आपूर्ति कर देता है, सप्लाई कर देता है। दैट इनेबल्स हिम जो उसको
इनेबल रखती है, इनेबल माने उसको योग्य रखती है, टू वर्क हार्ड माने काम करने के लिए, अनटिल द इवनिंग माने शाम तक, जो उसको शाम तक काम करने के लिए उसको क्या करती है, इनेबल रखती है। जो एक्सरसाइज करके सुबह जब एक्सरसाइज की जाती है तो उस एक्सरसाइज से ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा की आपूर्ति उसके शरीर में होती है, दैट इनेबल्स हिम टू द वर्क हार्ड, जो उसको हार्ड वर्क करने के लिए सक्षम बनाती है, इनेबल करती है, दैट अनटिल द इवनिंग माने शाम तक, यानी शाम तक वो फ्रेश रहता है और अपना हार्ड वर्क आसानी से कर लेता है, राइट। बाय बिगिनिंग सो अर्ली ही नोज दैट ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू हिज वर्क थ्रोली। बाय बिगिनिंग सो अर्ली यानी इतनी जल्दी शुरू करने से, ही नोज दैट वह जानता है कि ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम उसके पास बहुत अधिक समय होता है, टू डू हिज वर्क थ्रोली यानी अपने काम को थ्रोली करने के लिए, थ्रोली मीन्स होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो बाय बिगिनिंग सो अर्ली यानी बहुत जल्दी शुरू करने से, ही नोज दैट वह जानता है कि ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो प्लेंटी ऑफ मीन्स होता है बहुत अधिक, प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत अधिक, ठीक है। तो उसके पास क्या होता है, बहुत अधिक टाइम होता है। बाय बिगिनिंग सो अर्ली यानी क्योंकि वो सुबह अपना काम जल्दी शुरू कर लेता है, ठीक है। ही नोज दैट वह जानता है कि ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम कि उसके पास बहुत अधिक समय होता है, टू डू हिज वर्क थ्रोली यानी अपने काम को पूरी तरह से करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए। ही हैज़ नॉट हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ हिज वर्क यानी एनी पार्ट ऑफ हिज वर्क अपना कोई भी काम, मतलब अपने काम का कोई भी भाग करने के लिए, ही हैज़ नॉट टू हरी ओवर यानी वो हरी ओवर माने होता है जल्दबाजी करना, तो वो जल्दबाजी नहीं करता है किसी भी काम को करने के लिए, है ना, वो जल्दबाजी नहीं करता है, बिकॉज ही हैज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम, राइट। ही गेट्स टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट, ही गेट्स टू स्लीप वो सो जाता है, लॉन्ग बिफोर मिडनाइट यानी लॉन्ग बिफोर मिडनाइट यानी लॉन्ग बिफोर माने से पहले, बहुत पहले, मिडनाइट माने आधी रात यानी वो आधी रात से बहुत पहले ही सो जाता है, यानी वो जल्दी सो जाता है, ठीक है। वो आधी रात से बहुत पहले सो जाता है, लॉन्ग बिफोर मिडनाइट माने होता है आधी रात से बहुत पहले। एट दैट टाइम उस समय, स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग और जो नींद होती है वो रिफ्रेशिंग होती है, अत्यधिक रिफ्रेशिंग माने ताजगी देने वाली होती है। उस समय की नींद क्या होती है, अत्यधिक रिफ्रेशिंग होती है, ताजगी देने वाली होती है। आफ्टर ए साउंड नाइट्स रेस्ट, आफ्टर ए साउंड मीन्स क्या होता है, साउंड मीन्स होता है, देखो साउंड माने तो एक होता है आवाज और एक साउंड माने होता है स्वस्थ, क्या होता है, स्वस्थ, ठीक है। जैसे एक प्रोवर्ब है कि आ साउंड माइंड resides in a साउंड बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अ साउंड माइंड माने एक स्वस्थ दिमाग, तो इसका मतलब स्वस्थ होगा, ठीक है। इस साउंड का मीनिंग क्या होता है, स्वस्थ होता है, ठीक है। अ साउंड माइंड एक स्वस्थ दिमाग, रिसाइड्स माने रहता है, इन अ साउंड बॉडी एक स्वस्थ शरीर में, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ठीक है। तो अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी, राइट। तो यहाँ साउंड माने क्या होगा, स्वस्थ होगा, साउंड मीन्स क्या होगा, स्वस्थ होगा। आफ्टर ए साउंड नाइट्स रेस्ट, तो यहाँ पे साउंड नाइट्स रेस्ट माने रेस्ट मीन्स जो आफ्टर ए साउंड नाइट्स रेस्ट यानी जो रात का जो स्वस्थ रेस्ट होता है, यानी जो रात को सुकून देने वाली नींद होती है, सुकून देने वाला आराम होता है, ठीक है। वो तो वो क्या, उसके बाद, आफ्टर मीन उसके बाद, आफ्टर मीन आफ्टर उसके बाद, किसके बाद, अ साउंड नाइट्स रेस्ट यानी रात को सुकून देने वाला जो विश्राम होता है, ठीक है, एक जो स्वस्थ विश्राम होता है, ठीक है। ही राइजेज
अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह जल्दी उठ जाता है। इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ फॉर द लेबर ऑफ द न्यू डे। ठीक है, फॉर द लेबर ऑफ द न्यू डे यानी नए दिन, नए दिन के, लेबर माने होता है श्रम, कार्य, नए दिन के कार्य के लिए, ठीक है, वो गुड हेल्थ के साथ अगली सुबह जल्दी उठ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें चलिए हम अब क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, आप देख लीजिए। देखो, व्हाट एडवांटेज डज एन अर्ली राइजर हैव ओवर अदर्स, यानी हैव ओवर अदर्स माने दूसरों के अपेक्षा जो है, व्हाट एडवांटेजेस कौन से लाभ है, एन अर्ली राइजर यानी जल्दी उठने वाले के पास, यानी जल्दी उठने वाले के पास दूसरों की अपेक्षा क्या एडवांटेज होते हैं। तो क्या लिखेंगे, द अर्ली राइजर डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क बिफोर अदर मैन गेट आउट ऑफ बेड। जो अर्ली राइजर होता है, ठीक है, अर्ली राइजर के पास अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क होता है। आप इसमें पैसेज में देख लीजिए किस तरह से। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स। ठीक है, द अर्ली राइजर हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर मैन हैव गॉट आउट ऑफ बेड। तो ये इसका आंसर हो सकता है सीधे सीधे, है ना। या हम ऐसे लिख सकते हैं, द अर्ली राइजर डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क बिफोर अदर मैन गेट आउट ऑफ बेड, यानी दूसरे व्यक्ति जो होते हैं उन वो जो गेट आउट ऑफ बेड में, वो जो बिस्तर से उठे, बिस्तर से जागे, उनसे पहले वो क्या कर लेता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर लेता है, बहुत सारा काम अपना निपटा लेता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट शुड वन टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एंड बिगिन वंस वर्क सो अर्ली। व्हाट शुड वन टेक यानी कोई अपनी एक्सरसाइज उसे क्यों लेनी चाहिए, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड बिगिन वंस वर्क सो अर्ली और अपना काम जल्दी क्यों करना चाहिए। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा मॉर्निंग एक्सरसाइज सप्लाइज वन विद ए गुड डील ऑफ एनर्जी। ठीक है, मॉर्निंग एक्सरसाइज क्या करती है, ये लिखा है ना, एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद ए गुड डील ऑफ एनर्जी दैट इनेबल हिम टू वर्क हार्ड अंटिल द इवनिंग। ठीक है, ये बता रखा है इसका कि मॉर्निंग एक्सरसाइज सप्लाइज वन विद ए गुड डील ऑफ एनर्जी। जो मॉर्निंग एक्सरसाइज है वो किसी व्यक्ति को गुड डील ऑफ एनर्जी देती है, यानी ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा देती है। इफ़ ए मैन बिगिंस हिज वर्क अर्ली, यदि कोई व्यक्ति अपना काम जल्दी शुरू करता है, तो ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम एट हिज डिस्पोजल टू डू द डेज वर्क थ्रू अर्ली। तो उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है अपने कार्य को निपटाने के लिए। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं पूरा, बाय बिगिनिंग सो अर्ली ही नोज दैट ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू हिज वर्क थ्रोली, है ना। और ये भी लिख सकते हैं कि ही हैज़ नॉट टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ हिज वर्क, वो अब उसके किसी भी कार्य के लिए उसको कोई जल्दी नहीं होती है। राइट, चलिए अगला देखते हैं। सी है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ गोइंग टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट, यानी आधी रात से पहले। ठीक है, आधी रात से बहुत पहले, है ना, सोने से। व्हाट आर द यूजेज, उसके क्या यूजेज हैं, क्या लाभ है, मतलब, है ना, जल्दी सोने से क्या लाभ है, मतलब आधी रात से बहुत पहले सोने से क्या लाभ है ना। तो इसका क्या आएगा, द स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग द, नहीं, इफ़ वी गो टू बेड अर्ली, यदि हम जल्दी सो जाते हैं तो स्लीप एट दैट टाइम इज मोस्ट रिफ्रेशिंग। ठीक है, वी शैल एबल टू राइज अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग इन साउंड हेल्थ टू परस्यू द लेबर ऑफ अ न्यू डे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ गोइंग टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि द यूजेज ऑफ गोइंग टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट, है ना, आर दैट एट दैट टाइम स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग आफ्टर ए साउंड नाइट्स रेस्ट, है ना। यहाँ ही नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, वन राइजेज अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग इन गुड हेल्थ फॉर द लेबर ऑफ अ न्यू डे। ठीक है, इस तरह से। व्हेन इज द स्लीप मोस्ट रिफ्रेशिंग, तो स्लीप मोस्ट रिफ्रेशिंग कब होगी, तो
द स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर एंड आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, स्लीप, द स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग, हम लिख सकते हैं इसको, द स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर एंड आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मिडनाइट, राइट। चलिए नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि हाउ डज वन फील व्हेन वन राइजेज अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी कोई व्यक्ति कैसा फील करता है जब वह नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठ जाता है। तो व्हेन वन राइजेज अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही फील्स फिट टू वर्क हार्ड दैट डे। वो उस दिन के लिए हार्ड वर्क करने के लिए बिल्कुल फिट एंड फ्रेश होता है। ठीक है, तो व्हेन वन राइजेज अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही फील्स फिट एंड फ्रेश टू वर्क हार्ड दैट डे, राइट। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।